दोनों ही पार्टियों की तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राम मंदिर की तैयारियां भी जोरों पर है। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कांग्रेस में आपस में ही भारी वाद विवाद उत्पन्न हो रखा है कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। भरी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा कहते हैं कि कांग्रेस गलती कर रही है, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाकर जाना चाहिए। कई नेता कहते हैं कि बीजेपी का प्रोग्राम है, हमें नहीं जाना चाहिए। मगर इस बीच बीजेपी ये जानती है कि अकेले राम मंदिर का मुद्दा हमें चुनाव जिता नहीं सकता। मगर हां, लोगों में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बना दिया है, क्योंकि इवेंट करना इन्हें आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में एक ऐसा चेहरा है जिनके नाम पर बीजेपी माहौल खड़ा कर देती है। फिर कांग्रेस करेगी क्या? ये लोग आए थे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार जो आए थे वो टिकट मांगने आए थे। बहुत सारे नए उम्मीदवार थे जो चाह रहे थे कि कांग्रेस नए उम्मीदवारों को मौका दे। बहुत सारे हारे हुए लोग आए थे, मगर पार्टी चाहती है कि हम जीते हुए विधायकों को टिकट दें, और जीते हुए विधायक चाहते हैं कि ना, हमें नहीं लड़ना है चुनाव, किसी नए आदमी को लड़ा दो। तो फिर कौन कौन लड़ सकता है चुनाव, इस पर भी मंथन हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी में यह तय किया गया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे और उम्मीदवार का नाम होगा। उम्मीदवार का कोई चेहरा सामने नहीं किया जाएगा, और ज्यादातर उम्मीदवार नए होंगे। जिन लोगों को 2 बार पार्टी जिता चुकी है चुनाव, उन्हें कहा जाएगा कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, अब पार्टी को लौटाइए, लौटाने का वक्त है। ये महेंद्र चौधरी भी बैठे हैं, ये भी गए थे, ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं नागौर से, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हमारे साथ गलती हो गई है, हम फिर से लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि देखिए, बेहतर यही होगा कांग्रेस के लिए कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन कर ले। हनुमान बेनीवाल से अगर गठबंधन कांग्रेस करती है तो करीब 2.5% वोट हनुमान बेनीवाल को आए थे। अगर 2 सीट कम से कम दे देती है नागौर और बीकानेर की, वैसे भी ये दोनों सीटें नहीं जीतने जा रहे हैं। ये भले हरेंद्र मिर्धा को खड़ा कर लें या किसी को खड़ा कर लें, गोविंद राम मेघवाल को खड़ा करना चाहते हैं बीकानेर से अशोक गहलोत, मगर ये दोनों सीटें नहीं जीतेगी कांग्रेस बिना हनुमान बेनीवाल से गठबंधन के। और बीकानेर में जाटों ने खूब वोट दिए हैं इस बार बीजेपी को, लिहाजा अच्छा कांग्रेस के लिए यही होगा। हालांकि कांग्रेस से कहना है कि मोहन प्रकाश को लगा दिया गया है। मोहन प्रकाश बातचीत करेंगे हनुमान बेनीवाल से, या कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल से, अगर 2 सीटों पर वो मान जाते हैं तो। मगर कांग्रेस के अंदर एक बहस और चल रही है कि ये गठबंधन में जीत जाते हैं तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि ये इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में नहीं जाएंगे। देखिए, आजकल के जमाने में गारंटी तो किसी चीज की है ही नहीं, इसलिए गारंटी कौन लेगा ये बातें नहीं करनी चाहिए। यह दृश्य मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि कांग्रेस में अभी भी जोश है। कांग्रेस में लगता है कि अभी भी हम कुछ सीटें जीत सकते हैं। मगर देखिए, जो फॉर्मूला आज इस मीटिंग में रखा गया कांग्रेस में कि हम 11 सीटें जीत सकते हैं, क्योंकि 11 लोकसभा क्षेत्र में हमारा वोट बीजेपी से ज्यादा आया है। अब इनसे कौन कहे कि बीजेपी और कांग्रेस का जो वोट बैंक है विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता है। आप जब 101 जीत कर आए थे और 123 का समर्थन था, यानी कि करीब करीब 15 विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक ज्यादा जीते थे, तब भी 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इतना आसान समीकरण होता नहीं है जितना आसान समीकरण कांग्रेस सोच रही है। अब कांग्रेस को लगता है कि मोदी का मुकाबला किससे हो, तो मोदी का मुकाबला सबसे बेहतर होगा हम जाति के आधार पर करें। जातीय संतुलन अगर बिगाड़ा है बीजेपी ने तो कांग्रेस को इसका फायदा लेना चाहिए। और आज के बैठक में ये बहुत सारी बातें की गई कि कौन सी जाति नाराज है, कौन सी जाति खुश है, कौन सी जाति को हम ज्यादा जोड़ेंगे। तो फिर
हमारी सीटें जीत सकती है। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा लेकर आए हैं सदन के नेता के रूप में, तो हमें दलित चेहरा लेकर आए हैं हम टीकाराम जूली के नाम पर। बीजेपी भजन करेगी और टीका हम करेंगे। मगर देखिए, इतना आसान नहीं होता दलित बनाम ब्राह्मण का संघर्ष। 80 के दशक और अभी में बहुत ज्यादा अंतर है इस देश की सोच में। इसलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अगर ये सोच कर, जैसा कि आज अखबार में लिखा गया है कि आजादी के बाद पहली बार नेता प्रतिपक्ष एक दलित बना है, ये बात हमने पंजाब में भी देखी थी। जब चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया तो राहुल गांधी ने कहा था कि पहली बार पंजाब की राजनीति में एक दलित जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, हमने चुना है क्योंकि वहां 19% आबादी दलित है। मगर 2% आबादी दलितों की भी कांग्रेस के वोट नहीं दिए। चेहरा जो है वो ऐसा होना चाहिए जिस पर भरोसा हो। जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। मैं उस समय समझ गया था जब हमारे रिपोर्टर थे अशोक सिंघल, वो बाजार में चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर घूम रहे थे और चरणजीत सिंह चन्नी आराम से बाजार में घूम रहे थे, तो लोग कह रहे देखिए कितना आम आदमी का ये सीएम है, आसानी से घूम रहा है। मगर मैं अगल बगल के लोगों पर ध्यान दे रहा था, किसी को भी मतलब नहीं था कि सीएम घूम रहा है। मैं उसी दिन कह दिया था कि इस आदमी में करंट नहीं है, चल नहीं सकता। कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है और मास बेस्ड पार्टी को एक ऐसा लीडर चाहिए जो मास को बांध सके। अगर जनता की पार्टी है तो फिर जनता को बांधने वाला नेता चाहिए होता है। हर चीज में आप नकल नहीं कर सकते कि बीजेपी नए लोगों को लेकर आई है तो हम नए लोगों को लेकर आए। नए लोगों को आना चाहिए लेकर, मगर नए लोगों में उस तरह का एक संभावना भी दिखनी चाहिए। इसलिए टीकाराम जूली हो या कोई और हो, मुझे लग रहा है कि सिर्फ इसलिए कि भंवर जितेंद्र सिंह को अलवर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम इस बार जिताना ही है, इसलिए अगर कोई नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है तो मुझे लग रहा है कि इस पर विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस ने यह गलती पहली बार नहीं की है। जब लालू यादव का प्रभाव शुरू हुआ बिहार में तो रामलखन यादव, बलराम यादव जैसे नेता लाए गए। उत्तर प्रदेश में जब कांसीराम का प्रभाव शुरू हुआ तो बीपी मौर्य और स्वामी प्रसाद जैसे दलित नेता लाए गए आगे। मुझे लग रहा है कि मुकाबला केवल जाति के नाम पर चेहरा आगे रख देने से नहीं होता है, उसके आगे पीछे एक समीकरण होना चाहिए, उसमें एक करंट होना चाहिए, उसकी एक आभा होनी चाहिए, उस पर एक भरोसा होना चाहिए। जब गोविंद मेघवाल को अशोक गहलोत ने कैंपेन कमेटी का मुखिया बनाया था, तब भी हमने कहा था कि अशोक गहलोत यह गलत निर्णय ले रहे हैं, इससे दलितों में कोई संदेश नहीं जाने वाला है कि कैंपेन कमेटी का मुखिया हमारा एक दलित चेहरा है। गोविंद मेघवाल अपनी सीट तो हार ही गए, बगल की सीट पर कैंपेन करने लायक भी उम्मीदवार नहीं थे, मगर उन्हें बना दिया कि दलित को बनाना है। तो ये टोकेनिज्म कहा जाता है राजनीति में। इस टोकेनिज्म से कांग्रेस को बाहर आना होगा। उन्हें समझना होगा कि कांग्रेस में चमत्कारिक चेहरा ही आगे लेकर जा सकती है। अगर पूरी कांग्रेस आज गांधी परिवार के साथ बंधी हुई चुंबक की तरह गोंद है अगर गांधी परिवार में, तो उस करिश्मे की वजह से, जहां से पूरा पार्टी की फिलॉसफी शुरू होती है पूरी पार्टी की, अगर उसे तोड़ा जाएगा तो मुझे लग रहा है कि सफलता नहीं मिल पाएगी। जो जनता के मुद्दे हैं या फिर राजनीतिक समाचार है वो हम आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। आप देखते रहिए राजस्थान तक।